इंजन इंजन का क्या काम है? पेट्रोल डीजल की ऊर्जा को पहियों तक पहुंचाना, ताकत बनाना। Q2 पिस्टन पिस्टन क्या करता है? इंजन के अंदर ऊपर नीचे होकर क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। Q3 क्लच क्लच का क्या काम है? इंजन और गियर बॉक्स को जोड़ना या अलग करना। Q4 गियर बॉक्स का काम क्या है? गाड़ी की स्पीड और टॉर्क को बदलना। Q5 ब्रेक सिस्टम का क्या काम है? गाड़ी की गति को कम करना या रोकना। Q6 डिफरेंशियल क्या है? मोड़ पर दोनों पहियों को अलग अलग स्पीड से घूमने देता है। Q7 रेडिएटर क्या करता है? इंजन को ठंडा रखता है, गर्मी हवा में निकालता है। Q8 इंजन ऑयल क्या करता है? इंजन के पार्ट्स को चिकनाई देता है और घिसने से बचाता है। Q9 बैटरी का क्या काम है? गाड़ी को स्टार्ट करने और लाइट आदि के लिए बिजली देना। Q10 ऑल्टरनेटर क्या है? इंजन से चलकर बैटरी को चार्ज करता है। Q11 कार्बोरेटर क्या है? पुराने वाहनों में हवा और पेट्रोल मिलाकर इंजन को देता था। Q12 फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम क्या है? दबाव से ईंधन को सीधे इंजन के सिलेंडर में डालता है। Q13 स्पार्क प्लग क्या है? पेट्रोल इंजन में पेट्रोल को जलाने के लिए चिंगारी देता है। Q14 इग्निशन सिस्टम क्या है? इंजन को स्टार्ट करने के लिए चिंगारी पैदा करने वाला पूरा सिस्टम। Q15 साइलेंसर क्या है? इंजन से निकलने वाली गैसों का शोर कम करता है। Q16 सस्पेंशन सिस्टम क्या है? सड़क के झटकों को सोखकर गाड़ी को आरामदायक बनाता है। Q17 स्टीयरिंग सिस्टम क्या है? गाड़ी की दिशा दाएं बाएं नियंत्रित करने में मदद करता है। Q18 पावर स्टीयरिंग क्या है? स्टीयरिंग को आसान बनाने के लिए हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग करता है। Q19 शैसीज क्या है? वाहन का मुख्य ढांचा जो सभी पार्ट्स को सहारा देता है। Q20 ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है? इंजन की शक्ति को पहियों तक पहुंचाता है। Q21 कूलिंग सिस्टम क्या होता है? इंजन को ज्यादा गर्म होने से रोकता है, ओवरहीटिंग। Q22 कूलेंट क्या है? इंजन की गर्मी सोखने वाला विशेष पानी द्रव। Q23 रेडिएटर फैन क्या करता है? रेडिएटर से हवा खींचकर कूलेंट को ठंडा करता है। Q24 ऑयल फिल्टर क्या करता है? इंजन ऑयल में से गंदगी और धातु के कण को निकालता है। Q25 एयर फिल्टर क्या करता है? इंजन में जाने वाली हवा को साफ करता है। Q26 लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है? इंजन के पार्ट्स को तेल ऑयल देने वाला सिस्टम। Q27 विस्कोसिटी क्या है? तेल का गाढ़ापन या बहने का प्रतिरोध। Q28 टायर क्या है? पहिए पर लगा रबर का आवरण जो सड़क पर पकड़ देता है। Q29 टायर प्रेशर क्या है? टायर के अंदर हवा का दबाव। Q30 व्हील अलाइनमेंट क्या है? पहियों के कोनों को सीधा करना ताकि गाड़ी सही चले। Q31 व्हील बैलेंसिंग क्या है? पहिए के चारों ओर वजन का समान वितरण। Q32 बैटरी टर्मिनल क्या है? बैटरी पर बिजली के तार जोड़ने की जगह जोड़ और। Q33 फ्यूज क्या है? ज्यादा बिजली आने पर पिघलकर सर्किट बचाने वाला सुरक्षा यंत्र। Q34 रिले क्या है? छोटा कट पाकर बड़ा कट चालू बंद करने वाला स्विच। Q35 हॉर्न सिस्टम क्या है? सड़क पर दूसरों को चेतावनी देने के लिए आवाज करना। Q36 ऑल्टरनेटर बेल्ट क्या है? इंजन और ऑल्टरनेटर को जोड़ने वाली रबर की बेल्ट। Q37 स्टार्टर मोटर का क्या कार्य है? इंजन को घुमाकर स्टार्ट करना। Q38 सेल्फ स्टार्ट सिस्टम क्या है? बैटरी और स्टार्टर मोटर से इंजन को खुद स्टार्ट करना। Q39 मैनुअल ट्रांसमिशन क्या है? क्लच दबाकर खुद गियर बदलने वाला गियर बॉक्स। Q40 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या है? गियर अपने आप बदलने वाला सिस्टम। Q41 डिफरेंशियल ऑयल क्या है? डिफरेंशियल में गियर के घर्षण को कम करने वाला तेल। Q42 प्रोपेलर शाफ्ट क्या है?
गियरबॉक्स से डिफरेंशियल तक शक्ति पहुंचाने वाला रॉड। Q43 ड्राइव एक्सल क्या है? डिफरेंशियल से पहियों तक शक्ति पहुंचाने वाला शाफ्ट। Q44 हैंड ब्रेक क्या है? गाड़ी को खड़ी रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला ब्रेक। Q45 फुट ब्रेक क्या है? पैर से चलाया जाने वाला मुख्य ब्रेक। Q46 इंजन ट्यूनिंग क्या है? इंजन को सही और बढ़िया प्रदर्शन के लिए सेट करना। Q47 माइलेज क्या है? 1 लीटर ईंधन में गाड़ी कितनी दूर चलती है? Q48 गियर रेशियो क्या है? इंजन की स्पीड और पहियों की स्पीड का अनुपात। Q49 आरपीएम क्या है? इंजन के घूमने की गति, चक्कर प्रति मिनट। Q50 टैकोमीटर क्या है? इंजन की स्पीड, आरपीएम दिखाने वाला मीटर। Q51 फ्यूल सिस्टम क्या करता है? इंजन तक पेट्रोल या डीजल पहुंचाता है। Q52 फ्यूल टैंक क्या है? जहां गाड़ी का ईंधन, पेट्रोल, डीजल रखा जाता है। Q53 फ्यूल पंप क्या है? टैंक से पेट्रोल खींचकर इंजन तक भेजता है। Q54 फ्यूल फिल्टर क्या करता है? पेट्रोल या डीजल में से गंदगी छानता है। Q55 कार्बोरेटर क्या है? पुराने वाहनों में होता है, जो हवा और पेट्रोल मिलाकर इंजन को देता है। Q56 इंजेक्टर क्या है? आधुनिक इंजन में होता है, जो पेट्रोल, डीजल को बारीक स्प्रे में इंजन में डालता है। Q57 इंजन ऑयल क्यों जरूरी है? यह इंजन को चिकना रखता है और घिसने से बचाता है। Q58 गियर ऑयल कहाँ लगता है? गियर बॉक्स और डिफरेंशियल में लगता है। Q59 कूलेट क्यों डालते हैं? ताकि इंजन ज्यादा गर्म न हो जाए। Q60 रेडिएटर क्या करता है? यह इंजन की गर्मी बाहर निकाल देता है। Q61 क्लच प्लेट क्या है? यह इंजन की ताकत गियर बॉक्स तक पहुंचाने का काम करती है। Q62 ब्रेक फ्लूइड क्या होता है? ब्रेक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला तरल जो दबाव बनाता है। Q63 हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है? ऐसा ब्रेक जो द्रव ब्रेक ऑयल से चलता है। कारों में यही होता है। Q64 एयर ब्रेक क्या है? ट्रक और बसों में होता है, हवा के दबाव से काम करता है। Q65 डिस्क ब्रेक क्या होता है? इसमें ब्रेक लगाने पर प्लेट डिस्क को दबाया जाता है। Q66 ड्रम ब्रेक क्या है? इसमें ब्रेक शू अंदर से ड्रम को पकड़ते हैं। Q67 हैंड ब्रेक का उपयोग कब करते हैं? जब गाड़ी पार्क करनी हो या चढ़ाई पर रुकनी हो। Q68 फुट ब्रेक कब इस्तेमाल होता है? चलती गाड़ी की स्पीड कम या बंद करने के लिए। Q69 स्टीयरिंग व्हील का काम क्या है? गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का काम करता है। Q70 पावर स्टीयरिंग क्या है? ऐसा स्टीयरिंग जिसमें घुमाने के लिए कम ताकत लगती है। Q71 सस्पेंशन सिस्टम क्या करता है? सड़क के झटकों को कम करता है। Q72 शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है? झटके खाने पर गाड़ी को संभालने वाला हिस्सा। Q73 टायर का दबाव कम होने पर क्या होता है? माइलेज घटता है और टायर जल्दी खराब होता है। Q74 बैटरी का काम क्या है? गाड़ी को स्टार्ट करने और लाइट्स चलाने के लिए बिजली देता है। Q75 ऑल्टरनेटर क्या करता है? इंजन से चलकर बैटरी को चार्ज करता है। Q76 फ्यूज का काम क्या है? बिजली ज्यादा आने पर जलकर सर्किट को बचा लेता है। Q77 हेडलाइट कहाँ लगती है? गाड़ी के आगे, रात में देखने के लिए। Q78 टेल लाइट कहाँ होती है? गाड़ी के पीछे, ताकि पीछे आने वाला वाहन देख सके। Q79 इंडिकेटर लाइट का काम क्या है? बताना कि गाड़ी किस दिशा में मुड़ने वाली है। Q80 रिवर्स लाइट कब जलती है? जब गाड़ी पीछे की तरफ चलाई जाती है। Q81 पार्किंग लाइट क्यों होती है? रात में गाड़ी खड़ी हो तो उसकी पहचान के लिए। Q82 हॉर्न का क्या काम है? सड़क पर दूसरों को सावधान करने के लिए। Q83 स्पीडोमीटर क्या बताता है? गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। Q84 ओडोमीटर क्या है? ये बताता है कि गाड़ी ने अब तक कितनी दूरी तय की। Q85 टेम्परेचर गेज क्या दिखाता है? इंजन का तापमान, गर्मी। Q86 फ्यूल गेज क्या बताता है? टैंक में कितना ईंधन बचा है।
Q87 वाइपर वाइपर का क्या काम है? बारिश या धूल हटाने के लिए शीशे को साफ करता है। Q88 वॉशर टैंक क्या है? जहां पर विंडशील्ड साफ करने वाला पानी भरा जाता है। Q89 सीट बेल्ट क्यों जरूरी है? एक्सीडेंट में शरीर को झटका लगने से बचाता है। Q90 एयरबैग क्या है? टक्कर लगने पर खुलने वाला सुरक्षा तकिया। Q91 मिरर कितने प्रकार के होते हैं? 3 अंदर वाला रेयर व्यू और 2 साइड वाले लेफ्ट और राइट मिरर। Q92 रेयर व्यू मिरर का काम क्या है? पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए। Q93 हॉर्न कब बजाना चाहिए? केवल जरूरत पड़ने पर। Q94 ओवरहीटिंग क्या है? जब इंजन ज्यादा गर्म हो जाए। Q95 ओवरहीटिंग का कारण क्या हो सकता है? कूलेट कम होना या फैन बंद होना। Q96 बैटरी डिस्चार्ज क्यों होती है? लाइट या म्यूजिक सिस्टम बंद न करने से या ऑल्टरनेटर खराब होने से। Q97 इंजन मिस क्यों करता है? स्पार्क प्लग गंदा होने से या फ्यूल ठीक से न मिलने से। Q98 इंजन नॉकिंग क्या है? जब गलत पेट्रोल या टाइमिंग से इंजन ठक ठक की आवाज करे। Q99 व्हीकल सर्विसिंग क्यों जरूरी है? ताकि गाड़ी लंबे समय तक चले और खर्च कम हो। Q100 निवारक रखरखाव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है? गाड़ी खराब होने से पहले ही उसका ध्यान रखना, जैसे तेल बदलना। सेट 2 Q101 Q200 ट्रैफिक रूल्स साइंस और सेफ्टी आसान भाषा में Q101 सड़क पर लाल बत्ती रेड लाइट का क्या मतलब है? रुक जाओ, स्टॉप द व्हीकल। Q102 पीली बत्ती येलो लाइट क्या कहती है? रुकने के लिए तैयार हो जाओ। Q103 हरी बत्ती ग्रीन लाइट का मतलब क्या है? आगे बढ़ो, गो, प्रोसीड। Q104 गोलाकार सर्कुलर यातायात संकेत साइंस क्या बताते हैं? आदेश या जरूरी नियम पालन करना ही है। Q105 त्रिकोणीय ट्रायंगुलर संकेत क्या बताते हैं? चेतावनी या आगे आने वाले खतरे। Q106 आयताकार रेक्टेंगुलर संकेत क्या बताते हैं? सूचना या निर्देश जैसे जगह का नाम। Q107 नो एंट्री प्रवेश निषेध का संकेत कैसा होता है? एक लाल गोला जिसके बीच में सफेद पट्टी हो। Q108 नो पार्किंग गाड़ी खड़ी करना मना है का संकेत कैसा होता है? एक लाल गोला जिसके बीच में एक तिरछी लाल लाइन हो। Q109 नो स्टॉपिंग स्टैंडिंग रुकना या खड़ा होना मना है का संकेत कैसा होता है? एक लाल गोला जिसके बीच में 2 तिरछी लाल लाइनें X हों। Q110 ओवरटेकिंग कब मना है? मोड़ पर, सामने से गाड़ी आने पर या स्कूल अस्पताल के पास। Q111 लेन ड्राइविंग क्यों जरूरी है? अनुशासन बनाए रखने और दुर्घटना से बचने के लिए। Q112 यू टर्न कहाँ मना होता है? जहां बोर्ड लगा हो या भीड़ भाड़ वाली जगह हो। Q113 गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? इससे ध्यान भटकता है और दुर्घटना हो सकती है। Q114 ड्राइविंग लाइसेंस DL कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से LMV हल्के वाहन और HMV भारी वाहन। Q115 DL की वैलिडिटी क्या होती है? आमतौर पर 20 साल तक या 50 साल की उम्र तक। Q116 लर्नर्स लाइसेंस कब तक वैध होता है? 6 महीने तक। Q117 वाहन के जरूरी कागजात डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? DL RC इंश्योरेंस पक। Q118 पक सर्टिफिकेट क्या है? ये बताता है कि आपकी गाड़ी धुआं ज्यादा नहीं छोड़ रही है। Q119 थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? दुर्घटना में दूसरे व्यक्ति के नुकसान को कवर करने के लिए। Q120 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या है? भारत में सड़क यातायात के नियम बनाने वाला मुख्य कानून। Q121 ओवरलोडिंग से क्या नुकसान होता है? गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ जाता है और ब्रेक फेल हो सकते हैं। Q122 शराब पीकर गाड़ी चलाना क्यों मना है? प्रतिक्रिया का समय घटता है और दुर्घटना का खतरा बहुत बढ़ जाता है। Q123 हेडलाइट कब जलानी चाहिए? रात में या कोहरे बारिश में। Q124 हाई बीम का उपयोग कब करना चाहिए? जब सामने या पास में कोई दूसरा वाहन न हो। Q125 फॉग लैम्प्स का क्या काम है? कोहरे फॉग में सड़क को साफ दिखाने के लिए। Q126
आपातकालीन वाहन, एम्बुलेंस, फायर ट्रक को क्या करना चाहिए? तुरंत रास्ता देना चाहिए। Q127 जेब्रा क्रॉसिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर क्या करना चाहिए? पैदल चलने वालों को पहले रास्ता देना चाहिए। Q128 रोड रेज क्या है? सड़क पर गुस्सा करना या झगड़ा करना। Q129 CNG वाहन क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलने वाला वाहन, कम प्रदूषण। Q130 वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन क्यों होता है? इंजन से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड और धुएं के कारण। Q131 गिव वे रास्ता दें, साइन का आकार कैसा होता है? उल्टा त्रिकोण, इनवर्स ट्रायंगल। Q132 गाड़ी को ओवरटेक करते समय हॉर्न बजाना क्यों जरूरी है? आगे वाले ड्राइवर को जानकारी, चेतावनी देने के लिए। Q133 सुरक्षा दूरी, सेफ डिस्टेंस क्या है? इतनी दूरी की आगे वाली गाड़ी के रुकने पर आप भी रुक सकें। Q134 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी क्या बताता है? गाड़ी किसके नाम पर है और कानूनी रूप से रजिस्टर्ड है। Q135 अगर गाड़ी के कागजात नहीं हैं, तो क्या हो सकता है? भारी जुर्माना लग सकता है। Q136 भारी वाहन HMV का लाइसेंस लेने के लिए क्या शर्त है? पहले LMV लाइसेंस कम से कम 1 साल तक होना चाहिए। Q137 ड्राइविंग करते समय कौन सी चीज पहनना अनिवार्य है? सीट बेल्ट। Q138 स्कूलों, अस्पतालों के पास अधिकतम गति कितनी रखनी चाहिए? कम और नियंत्रित 25-30 किलोमीटर प्रति घंटा। Q139 पहाड़ी इलाकों में गाड़ी कैसे चलानी चाहिए? लो गियर में, ताकि ब्रेक पर लोड कम हो। Q140 पहाड़ी पर चढ़ते समय किसे पहले रास्ता देना चाहिए? ऊपर की ओर अपहिल चढ़ने वाले वाहन को। Q141 इंजन ऑयल बदलना क्यों जरूरी है? इंजन को घिसने से बचाने के लिए। Q142 कूलेट का लेवल कम होने पर क्या होगा? इंजन ओवरहीट हो जाएगा। Q143 टायर प्रेशर कम होने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? माइलेज घटता है और टायर जल्दी खराब होता है। Q144 ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन का मुख्य कारण क्या है? खराब हॉर्न और साइलेंसर का खराब होना। Q145 डीजल इंजन से किस तरह का प्रदूषण ज्यादा होता है? काले धुएं, सुट का। Q146 पेट्रोल इंजन से किस तरह का प्रदूषण ज्यादा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। Q147 CNG का उपयोग क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्योंकि यह सबसे कम प्रदूषण करता है। Q148 ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का काम क्या है? तेज ब्रेक लगाने पर पहियों को लॉक होने से रोकता है। Q149 हेडलाइट की रोशनी कम क्यों हो जाती है? बैटरी डिस्चार्ज होने से या ऑल्टरनेटर चार्ज न करने से। Q150 बैटरी टर्मिनल पर जमाव, कोरोजन क्यों होता है? बैटरी के एसिड के कारण। Q151 सड़क पर पीली टूटी हुई लाइन का क्या मतलब है? आप ओवरटेक कर सकते हैं, पर सावधानी से। Q152 सड़क पर लगातार पीली लाइन का क्या मतलब है? आप अपनी लेन नहीं बदल सकते। Q153 जेब्रा क्रॉसिंग किस रंग का होता है? सफेद और काली पट्टियां। Q154 स्टॉप, रुकिए, साइन का आकार कैसा होता है? 8 भुजाकार, ऑक्टागोनल, लाल रंग का। Q155 दाएं मुड़ते समय, टर्न राइट क्या दिखाना जरूरी है? दाएं तरफ का इंडिकेटर। Q156 गाड़ी को रिवर्स करते समय क्या सावधानी जरूरी है? पीछे देखकर धीरे धीरे चलाना। Q157 अस्पताल के साइन पर कौन सा निशान होता है? लाल क्रॉस, रेड क्रॉस। Q158 नो हॉर्न बजाना मना है का साइन कहां होता है? शांत क्षेत्र, साइलेंस जोन के पास। Q159 सड़क पर टूटी हुई सफेद लाइन, डैश्ड व्हाइट लाइन क्या बताती है? आप लेन बदल सकते हैं। Q160 स्कूल जोन का साइन कैसा होता है? त्रिकोण के अंदर बैग वाला बच्चा बना होता है। Q161 स्टीप असेंट तेज चढ़ाई का साइन क्या दर्शाता है? आगे ऊपर की ओर तेज ढलान चढ़ाई है। Q162 डेंजरस डीप खतरनाक गड्ढा का साइन क्या दर्शाता है? आगे सड़क में तेज उतार या गहरा गड्ढा है। Q163 टी जंक्शन का साइन क्या बताता है? आगे सड़क टी के आकार में मिलती है। Q164 गोल चक्कर राउंडअबाउट में किसे पहले रास्ता देना चाहिए? जो वाहन पहले से अंदर घूम रहा हो। Q165 वाहन चलाते समय बीमा इंश्योरेंस की क्या जरूरत है?
दुर्घटना होने पर वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए। Q166 लर्नर्स लाइसेंस होने पर क्या शर्त पूरी करनी होगी? गाड़ी पर L का साइन और पूर्ण DL वाला ड्राइवर साथ होना चाहिए। Q167 भारी वाहनों के लिए कौन सा ब्रेक सिस्टम उपयोग होता है? एयर ब्रेक सिस्टम। Q168 ब्रेक फेल होने पर ड्राइवर को सबसे पहले क्या करना चाहिए? बार बार हैंड ब्रेक खींचे और लो गियर में डालें। Q169 गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स क्यों जरूरी है? छोटी मोटी चोट लगने पर तुरंत इलाज के लिए। Q170 एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को क्या करना चाहिए? घायल की मदद करें और पुलिस एम्बुलेंस को फोन करें। Q171 फटे हुए टायर, बर्स्ट टायर के साथ गाड़ी चलाने पर क्या होता है? गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है। Q172 रात में डिमर स्विच का उपयोग क्यों किया जाता है? सामने से आने वाले ड्राइवर की आंखों को बचाने के लिए, हाई बीम से लो बीम करने के लिए। Q173 नो थ्रू रोड आगे रास्ता नहीं है का साइन क्या बताता है? ये गली या सड़क आगे जाकर बंद है। Q174 गाड़ी का असामान्य कंपन, वाइब्रेशन किसका संकेत है? व्हील बैलेंसिंग खराब होने का। Q175 ओवर स्पीडिंग, तेज रफ्तार का सबसे बड़ा खतरा क्या है? ड्राइवर का नियंत्रण खोना और ब्रेक लगाने के लिए कम समय मिलना। Q176 बैटरी वाटर में क्या होना चाहिए? डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। Q177 बैटरी को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? टर्मिनल पर ग्रीस लगानी चाहिए। Q178 स्पार्क प्लग का गैप क्यों मापा जाता है? सही चिंगारी स्पार्क के लिए। Q179 एयर कंडीशनर चलाने से गाड़ी के माइलेज पर क्या असर होता है? माइलेज थोड़ा घट जाता है। Q180 वाहन का हॉर्न कितनी दूरी से सुनाई देना चाहिए? कम से कम 60 मीटर से। Q181 भारी वाहन को मोड़ते समय क्या ज्यादा जरूरी है? मुड़ने के लिए पर्याप्त जगह लेना। Q182 टायर को नियमित रूप से रोटेशन क्यों करना चाहिए? ताकि सभी टायर समान रूप से घिसें। Q183 गाड़ी की सर्विस कब करानी चाहिए? समय पर, जैसे 6 महीने या 10,000 किलोमीटर पर। Q184 इंजन की लाइट, चेक इंजन लाइट जल जाए तो क्या करना चाहिए? गाड़ी को तुरंत सुरक्षित जगह पर रोककर चेक करना चाहिए। Q185 रात में गाड़ी पार्किंग करते समय क्या ऑन रखना चाहिए? पार्किंग लाइट्स। Q186 पहाड़ी पर पार्किंग कैसे करनी चाहिए? हैंड ब्रेक लगाकर और टायर को कर्ब किनारे की तरफ मोड़कर। Q187 ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन, सस्पेंशन का क्या मतलब है? कुछ समय के लिए ड्राइविंग करने से मनाही। Q188 पक्ष सर्टिफिकेट खत्म हो जाए तो क्या होगा? जुर्माना लग सकता है। Q189 सड़क पर बनी लगातार पीली लाइन को पार करना कब कानूनी है? कभी नहीं। Q190 वाहन के नंबर प्लेट को कैसे रखना चाहिए? साफ और आसानी से दिखाई देने लायक। Q191 स्टीयरिंग लॉक का क्या उपयोग है? गाड़ी को चोरी होने से बचाने के लिए। Q192 सर्विस मैनुअल क्यों पढ़नी चाहिए? गाड़ी के बारे में सही जानकारी जानने के लिए। Q193 वाहन के बीमा का नवीनीकरण रिन्यूअल कब करना चाहिए? वैधता खत्म होने से पहले ही। Q194 ट्रैफिक पुलिस दस्तावेज मांगे तो क्या करना चाहिए? शांति से उन्हें सारे जरूरी कागजात दिखाने चाहिए। Q195 तेज हवा, तूफान में ड्राइविंग करते समय क्या सावधानी जरूरी है? स्पीड कम रखें और स्टीयरिंग को कसकर पकड़ें। Q196 एक जिम्मेदार ड्राइवर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? धैर्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देना। Q197 गाड़ी का बीमा कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी, कॉम्प्रहेंसिव। Q198 टैकोमीटर का कौन सा जोन खतरनाक है? लाल जोन, रेड जोन। Q199 ट्रैफिक सिग्नल पर सफेद रुकने वाली रेखा को कब पार नहीं करना चाहिए? जब लाल बत्ती जल रही हो। Q200 साइड मिरर को कैसे सेट करना चाहिए? ताकि आपकी गाड़ी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा और ज्यादा से ज्यादा पीछे की सड़क दिखती रहे।